मैं आज समापन की ओर बढ़ूंगा। आप सर लोग। कुछ बोलना था सर। हाँ कन्हई जी बोलिए। बोले सर, आज एम्स का एग्जाम हुआ था सर, हाँ तो आप जो कुछ व्याकरण पढ़ा रहे थे ना सर, जो जो हाँ आप एग्जाम्पल में जो जो लिखाए थे, जैसे मेरे हाँ को दो क्वेश्चन याद आ रहे सर। हाँ कि कि एक जो आपने वचन और बहुवचन पढ़ाए थे, उसमें आपने कुछ नोट्स लिखाया था एक लाइन में, कि कुछ वर्ड लिख लीजिए। कि एग्जाम्पल में आपने लिखाया था कि वर्ड लिख लीजिए, ये बहुवचन ही होते हैं और ये एक वचन ही होते हैं। जैसे आपने लिखाया था आंसू हुआ, हस्ताक्षर हुआ, प्राण हुआ। और सर सेम टू सेम ऐसे ही पूछ दिया था कि ये चार वर्ड दे दिया था। आप बोला था ये क्या है, एक वचन है, बहुवचन है, या कोई वचन नहीं है। बस ऐसे एग्जाम्पल दे दिया था। और देख के एकदम ऐसे एग्जाम्पल। और एक सर सर्वनाम से आया था सर, और लिंग से कुछ सेम सेम जो एग्जाम्पल में बताए थे ना, एकदम हाँ। सेम आया था सर एकदम। मैंने जो आप एग्जाम्पल दिए थे वही आ गया था। चलिए तो बहुत मैंने अगर अच्छी बात वो है। अगर अगर जब पढ़ा होगा जो भी, और आपका नोट्स को लिखा होगा, अगर वही पढ़ के गया होगा, हाँ सेम उसको तीन क्वेश्चन ऐसे मिले थे। और बाकी तो सब मिलता जुलता था ही। जैसे आपने तत्सम तद्भव के क्लासेस लिए थे, देशी विदेशी शब्द वैसे थे। तो मैं सोचा कि एक बार आपको बता दूं, बात हुआ तो। चलिए कि बहुत अच्छा लगा ये अच्छी चीज। बात है। देखिए कन्हई जी का जो अनुभव है ना, इस अनुभव से आप लोग यह ध्यान दें कि जो भी नियम मैं पढ़ाता हूँ ना, रूल जो मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुने और नोट करें। आप देखेंगे कि फिर आपको बाकी टेस्ट सीरीज अपने आप लगते चले जाएंगे। ठीक है, सर कन्हई जी ने अनुभव साझा किया, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद कन्हई जी। सर बताइए। हाँ सर अमित हर जी। एक अनुवाद में आपने एक बेसिक चीज को फॉलो मैंने बताते हैं कि इसमें इसको ध्यान रखना जरूरी है। इस जी अनुवाद जी। में सर ऐसा क्या था जिसको ध्यान में रखना जरूरी था? देखिए इस अनुवाद में वाक्य संरचना का आपको ध्यान रखना है। वाक्य संरचना ही मुख्य है। जैसे हम लोगों ने किया था ना इसके पहले, वो जैव विविधता वाला, जंगल पहाड़ ये सब हमने लगाया था। तो वाक्य संरचना में जैसे मैं बताता हूँ कि कर्ता, कर्ता के बाद कर्म ले आना है। कर्म, एक कर्म, दो कर्म, तीन कर्म, चार कर्म, सबको एक साथ लगा देना है। वाक्य संरचना में फिर अगर असुविधा है तो अब की शनिवार में वाक्य संरचना फिर से बताऊंगा आप लोगों को। आप सर लोग लेकिन अपना आपने मतलब। हाँ कहा कि ऐसे ऐसे अनुवाद में कुछ शब्दों को लुप्त करना पड़ता है। हाँ, कहीं कहीं करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। बहुत जगह देखे होंगे हम छोड़ दिए हैं शब्द। यस सर। ठीक है। मतलब ऐसे, शब्द छोड़ना इसलिए मैं ज्यादा जोर जैसे नहीं सर देता। पहला हाँ वर्ड था अरे, जो था अरे हाँ जो वर्ड था सर, हाँ उसको तमाम मैंने भी छोड़ दिया था। मुझे लगा था ये लुप्त होने वाला ही शब्द है। हाँ। लेकिन सर मतलब क्या कौन सा वर्ड छोड़ा जाएगा सर, ये तो समझ में नहीं आ रहा। देखिए इसका एक सूत्र आप लोग जान लीजिए कि जब भी आप वाक्य प्रयोग कर रहे हैं ना, सेंटेंस बना रहे हैं, अगर कोई शब्द भारी भरकम लगे, उस वो फिट नहीं हो पा रहा है, तो उसको थोड़ी देर के लिए बाहर ही रखिए। जैसे आप वाक्य बना रहे हैं, देखे होंगे कि मैंने एक मैडम को समझाया कि आप जबरदस्ती वाक्य संरचना नहीं की और जबरदस्ती शब्द पे लड़ रही हैं। मैंने किसी को बताया था। तो आपको यह ध्यान रखना है कि मैंने पूरा वाक्य सजा दिया। वाक्य सजाने के बाद कोई एक खास शब्द फंस रहा है जो कहीं भी लगा रहे हैं तो ठीक नहीं हो रहा है, उसको छोड़ दीजिए। इसका मतलब वो लेने लायक नहीं है हिंदी में। यस सर, ठीक। और थैंक यू सर सर। हाँ बोलिए अगर मुमताज। हुआ कि उसी शब्द पे पूरा अर्थ टिका हुआ है, फिर ऐसा अगर मुझे अब लग रहा है, हो सकता है ना हो। देखिए, बनाइए ना उसको वाक्य में। मैंने क्या कहा कि जो शब्द ऐसा लगे कि इसके वाक्य में जरूरत नहीं, जबरदस्ती आ गया है, उनको मैं बोला हूं। मैं मुख्य शब्द को थोड़े कह रहा हूं। जैसे एरे है, एरे के लिए हमने एक शब्द पहले ही प्रयोग कर लिया था। क्या प्रयोग किया था एरे के लिए? विशिष्टता, अगर कुछ ऐसे ले लिया था हमने, विविधता। विविधता, हाँ, विविधता। डाइवर्सिटी के लिए विविधता है। और एरे हिंदी में विविधता और व्यापक क्षेत्र दोनों एक साथ लिखने की जरूरत नहीं है। व्यापक विविधता लिख देते हैं तो काम चल जाता है। तो ये अभ्यास करेंगे आप लोग तो चीजें क्लियर हो पाएंगी। एक दो अभ्यास में मुझे लगता है नहीं स्पष्ट हो पाएगा। हाँ बोलिए अमित जी। लास्ट लाइन ना जैसे सर। हमने एक मिनट सर रीता, अमित जी सुने। अमित सर जी बोलिए। सबसे सबसे डेंजर लगा सर इसका लास्ट लाइन, दो लाइन हम उसको डाल दिए हैं, उसको ट्रांसलेट हाँ करके भेजेंगे सर, और भी लोग भेजेंगे, थोड़ा सा एक बार सर नजर दीजिएगा। हाँ, देखिए गुनगुन सबसे छोटी बच्ची, इसलिए ये अभी ग्रेजुएशन कर रही है। उसने कितने सुंदर ढंग से इस वाक्य को सजाया। इसका मतलब हम सबसे ज्यादा तेज है इस मामले में, वाक्य सजाने में। आपको ऐसे ही करना है।